अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने एरज घाट बनवाया, वहाँ हजारों किसानों को पानी मिलता, लेकिन ये सरकार आई, इसने रोक दिया। एक दलित को पेशाब पिलाई जाती है और हम जिनको मामा कहते हैं, सरकारी मामा, उनके पैर पूछते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार हैं, जवान थे अगर सीमा पर उनका स्वर्गवास हो जाता था तो उनकी बॉडी बरसों और हफ्तों नहीं पहुंचती थी। लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने, उन्होंने वहां ताबूत की व्यवस्था कराई, ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया सिपरी बाजार में और उस पर काम शुरू कराया, लेकिन उस पर पत्थर किसी दूसरी सरकार ने लगा दिया। इसमें 2012 में सरकार बनी तो संविदा पर जो कर्मचारी थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इनको वो वेतन मिलेगा जिससे इनका जीवन यापन हो सके। जैसे ही 2017 में सरकार गई और इनकी सरकार आती है, फिर इन्होंने वो 14,800 तो मिलता है, लेकिन 6,800 खाते हैं इनके कमीशन खोर और 8,000 रुपया उस कर्मचारी को मिलता है। एक सरकारी मामा कहता है कि हम शादियां कराएंगे और एक व्यक्ति अपनी गांठ से हजारों बेटियों की शादी कराता है। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारे विधायक जी ने, हमारे पाल साहब संजय पाल जी ने आपको विस्तार से बताया है। चूँकि दूसरी जगह मीटिंग लगी है, वहाँ जाना है, मैं केवल इतना कहूँगा आपसे कि आप क्या चाहते हैं। आप अच्छी सरकार आए, आपको युवाओं को रोज़गार मिले, आपको किसानों का हक मिले, आपकी माताओं बहनों की सुरक्षा हो, आपकी बेटियों की सुरक्षा हो और महंगाई कम हो। इन सारी चीज़ों पे आपको विचार करना है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे समाजवादी पार्टी के संस्थापक और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आए और उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो काम किया है उसको आप उठाकर देख लें। मैं ये कहूँ अपने मुंह से, आप उठाकर देख लें। मैं झांसी ही में आपका एक उदाहरण दे दूं। अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने एरज घाट बनवाया, वहाँ हजारों किसानों को पानी मिलता, लेकिन ये सरकार आई, इसने रोक दिया। झांसी में उन्होंने ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया सिपरी बाजार में और उस पर काम शुरू कराया, लेकिन उस पर पत्थर किसी दूसरी सरकार ने लगा दिया। तो साथियों, इस तरह के हमारे अखिलेश यादव जी ने तमाम काम किए। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी केंद्र में रक्षा मंत्री थे, तो साथियों, हमारे जो जवान थे अगर सीमा पर उनका स्वर्गवास हो जाता था तो उनकी बॉडी बरसों और हफ्तों नहीं पहुंचती थी। लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने, उन्होंने वहां ताबूत की व्यवस्था कराई और ये व्यवस्था कराई कि जो भी हमारा जवान सीमा पर मरता है उसकी बॉडी उसके गांव, उसके घर पहुंचना चाहिए। साथियों, तो इस तरह के तमाम काम स्वर्गीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने कराए। जब हमारी उत्तर प्रदेश में 2012 में सरकार बनी तो संविदा पर जो कर्मचारी थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इनको वो वेतन मिलेगा जिससे इनका जीवन यापन हो सके। और जो 8,000 रुपया भाजपा देती थी, जैसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 14,000 रुपया, उनको 14,800 रुपया का वेतन किया। साथियों, और उनका परिवार चलने लगा। और जैसे ही 2017 में सरकार गई और इनकी सरकार आती है, फिर इन्होंने वो 14,800 तो मिलता है, लेकिन 6,800 खाते हैं इनके कमीशन खोर और 8,000 रुपया उस कर्मचारी को मिलता है जो पूरे महीने काम करके अपनी मेहनत करता है, तब उसको 8,000 रुपया मिलता है। साथियों, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार हैं,
जब इस देश में 2014 में सरकार बनी थी तो इस देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के भी, प्रदेश के किसी व्यक्ति के खाते में 1 रुपया आया हो तो आप बता दें। इन्होंने वादा किया था देश के प्रधानमंत्री जी ने कि हमारी सरकार बनेगी, हम प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे। लेकिन आज आप उठा के देख लें, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, अत्याचार चरम सीमा पर हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा बेटियों के साथ अत्याचार हो गया। अभी आपने उत्तर प्रदेश में पढ़ा है, एक हफ्ते में वहाँ 4-4, 5-5 मर्डर होते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। जी मैं नहीं कह रहा, पेपर उठा के देख लें आप कि क्या हो रहा। साथियों, आप मध्य प्रदेश में देख लें, एक दलित को पेशाब पिलाई जाती है और हम जिनको मामा कहते हैं, सरकारी मामा, उनके पैर पूछते हैं, लेकिन उसके परिवार का कोई व्यवस्था नहीं करते। अभी 4 दिन पहले इस महाकाल की नगरी में सबसे बड़ा व्यभिचार हुआ कि एक लड़की के साथ व्यभिचार होता है, रेप होता है और वो घंटों घूमती है। जब किसी के पब्लिक के संपर्क में आती है तब उसका इलाज होता है। लेकिन ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट है, ना इस देश के प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट है और ना कोई संवेदना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, अखिलेश यादव हमारे दीप नारायण यादव जी गरोठा से विधायक रहे, आप उठा के देख लें, बहुत काम किया। हमारी जो बहन है मीरा यादव जी, आपके यहाँ से विधायक रही, उनसे जो हो सका भरसक प्रयास किया उनने, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, बेटियों के लिए। और आपको ये बता दें कि एक सरकारी मामा कहता है कि हम शादियां कराएंगे और एक व्यक्ति अपनी गांठ से हजारों बेटियों की शादी कराता है, हाथ पीले कराता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसको चुनेंगे? जो आपके बीच में रहे, जो जनता के बीच में रहे, जो आपके अधिकारों की रक्षा करे। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाले कल में साथियों, लोग बदनाम करते हैं। आपने अगर मीरा यादव जी को यहाँ से जिता दिया और मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार बनेगी साथियों, लेकिन उसकी चाबी मीरा यादव के हाथ में रहेगी। ताला सरकार का तभी खुलेगा जब मीरा यादव उसकी चाबी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जो हमारे सेक्टर के साथी आए हैं, आप पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आपने सोच लिया कि हमें यहाँ जिताना है और इनके सपने साकार करना है, अपने सपने साकार करना है, तो आप इनको ताकत दीजिए, जे आपकी ताकत बन के उभरेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम, जय समाजवाद।